एक पंक्ति में 6 बार आया है, राम 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 राम। कहिए, भगवान का पावन पवित्र नाम लेने से लाभ उसको बहुत होता है। 6 बार कहने का क्या भाव? शरीर के 6 विकार हैं, जन्म है, मृत्यु है, दुख है, सुख है, बढ़ता है, घटता है। प्रभु का नाम लेने से इन विकारों की निवृत्ति होती है और अंतःकरण में भी हमारे 6 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। तो ये प्रभु का पावन पवित्र नाम लेने से इन दोषों की क्या हो जाती है? ये सारे दोष हमारे दूर हो जाते हैं। भगवान का नाम दोषों को दूर करता है। कामना का मनुष्य के मन में जो दोष उत्पन्न होता है, कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, कामना पूर्ण हो जाती है तो हृदय में लोभ बढ़ता है। भगवान का नाम लेने से कामना ही मनुष्य के मन में उत्पन्न नहीं होती। क्यों? भक्तों की कामना है तो यही है कि हम भगवान को पाले। ये मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और कामों के लिए नहीं मिला है। और काम तो हम और शरीर में भी कर सकते हैं, परंतु भगवत प्राप्ति का काम इसी मानव शरीर में ही हम कर सकते हैं। इसलिए संसार की कामना से मनुष्य रहित जब हो जाता है, भगवत प्राप्ति के लिए कामना करता है, तो भगवान के पाने की जब इच्छा उत्पन्न होती है, भगवान की प्राप्ति इच्छा से ही होती है। बिना इच्छा से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। संसार के पदार्थ तो इच्छा नहीं भी करोगे तब भी मिल जाएंगे जो तुम्हारे भाग में होगा। संसार के पदार्थ भाग के अनुसार मिलते हैं, जो भाग में होता है वो भाग करके मिलता है, परंतु भगवान की प्राप्ति बिना इच्छा से नहीं हो सकती है। जब तुम्हारे मन में भगवान के पाने की इच्छा होती है तब ही हमको भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भक्तों के मन में कामना है तो किसकी कामना है? भगवान के पाने और संसार की वस्तुओं के पाने की कामना नहीं। और संसार की कामना को त्याग करके भगत जन अपने जीवन में संतोष धारण करते हैं। संतोष जब मनुष्य के मन में आ जाता है तो मनुष्य की सब कामना की निवृत्ति हो जाती है। बिन संतोष कामना वाले प्राणी को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मनुष्य कामना से रहित जब हो जाता है तो मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। जब कामना है तो इसकी कामना है भगवान के पाने की कामना है। भगवत प्राप्ति की कामना जब मनुष्य के मन में होती है, ये कामना तो हमारा कल्याण करने वाली है। संसार की जो कामना है ये दुख देने वाली है। ये संसार की कामना
जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली है, परंतु भगवान के पाने की जो मन में कामना है वह कामना हमारा कल्याण करने वाली है। इसलिए भगत जन कामना करते हैं तो भगवान के पाने की करते हैं। और क्रोध आता है भक्तों के मन में अपने दोषों के ऊपर, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते। क्रोध आता है तो अपने दोषों के ऊपर आता है। तो जब मनुष्य को अपने दोषों का पता लग जाता है तो वह मनुष्य दोषों को दूर करने का पुरुषार्थ करता है। तो इसलिए मनुष्य जो है अपने दोषों को देख करके उसको दूर करने का पुरुषार्थ जब करता है तो दोषों की भी निवृत्ति हो जाती है। काम क्रोध लोभ जो होता है भक्तों के मन में, अधिक से अधिक हम क्या करें, भगवत नाम का सुमरन करें। लोभ आता है तो इस बात का आता है, संसार के पदार्थों के पाने का लोभ नहीं। अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक हम क्या करें, नाम का सुमरन करें, नाम का खजाना एकत्र करें। क्योंकि ये नाम का खजाना ऐसा है जो एकत्रित करता है उसी के पास रहता है। ये नाम का खजाना कोई बात नहीं करता। बात का जो धन संपत्ति है, भाई भाई जब आपस में अलग होते हैं तो बात लेते हैं। और चोरों को भी चुराने का भय होता है और अग्नि लगने का भी भय होता है। और जितना हमारे पास धन है यदि और हम नहीं कमाएं, जितना पास में है खर्च करते जाएं, एक दिन ऐसा समय भी आ जाता है वो धन समाप्त भी हो जाता है। परंतु ये नाम रूपी धन ऐसा है, खर्चने पर समाप्त नहीं हो सकता। खर्च करना क्या, जितना हम सुमरन करेंगे उतना हमारा नाम का खजाना बढ़ेगा। सुमरन करना खर्च करना है, तो इसको चोर भी नहीं ढूंढते हैं। और भाई भाई भी आपस में नहीं बांटते हैं। अग्निकांड भी नहीं होता है, अग्नि भी इसको जला नहीं सकती है। तो इसलिए ये ऐसा उत्तम धन है, जिसके पास होता है उसी के पास में रहता है। इसलिए भगवान के भक्तों के मन में ये इच्छा होती है हम अधिक से अधिक भगवान का नाम सुमरन करें। लोभ होता है तो भगवान के नाम सुमरनकारी भक्तों के मन में होता है। तो मोह जो है संसार का, वो प्रभु प्रेम में बदल जाता है। संसार का मोही मनुष्य को क्या कहने वाला है, वो कहने वाला मोह सकल व्याधि का मूल। मोही सब व्याधि कहते हैं, दुखों का मूल कारण है, बीज है मोह। मोह उत्पन्न होने से मनुष्य के मन में बहुत प्रकार से दुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं मोह महात्मा रूप है, गहन महात्मा नानी। मोहे पुरुष महात्मा जय विवेक रविदास सियापति राम जय जय राम, विवेक प्रभु राम जय जय राम। मोह महाकाम रूप है, मोह महाकाम महाअंधकार का स्वरूप है। तो गहन महात्मा नानक जो महान आत्मा है वो मोह को हृदय में नहीं रहने देते, वो मोह को भगवत प्रेम में बदल देते। मोहे पुरुष महात्मा, महात्मा महा अज्ञानी जीव ही मोह के द्वारा मोहित हो जाते हैं। जय विवेक रविनाई, इनके अंतःकरण में विवेक का प्रकाश है। विवेक का सूर्य जिनके अंतःकरण में नहीं उदय होता, वह ही
मनुष्य के मन में उत्पन्न हो जाता है, तो सत असत जो मिला हुआ है, विवेक के उत्पन्न होने से ही सत क्या है, असत क्या है, सात क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये मनुष्य को जानकारी हो जाती है। तो जिसके अंतःकरण में विवेक का प्रकाश नहीं, वह मोह के द्वारा मोहित हो जाते हैं। जिसके अंतःकरण में विवेक का प्रकाश हो जाता है, प्रकाश में जो जैसी वस्तु है वैसी ही दिखाई देती है। अंधकार में जैसी वस्तु है वैसी हम नहीं देख पाते। तो अंधकार में मनुष्य जो है भ्रमित हो जाता है। अधिक अंधकार होता है तो पता ही नहीं चलता क्या है, थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधकार, उसमें भी भ्रांति मनुष्य के मन में हो जाती है। जैसे थोड़ा प्रकाश है थोड़ा अंधकार है, रस्सी पड़ी है तो उसमें सर्प की भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। जब पूर्ण प्रकाश हो जाता है उस समय रस्सी की रस्सी ही दिखाई देती है, सर्प की भ्रांति दूर हो जाती है। इसी प्रकार जब अंतःकरण में विवेक का प्रकाश हो जाता है तो फिर जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, भ्रांति मन में नहीं आती है। तो इसलिए अज्ञानी लोग ही मोह के द्वारा मोहित होते हैं, और जो ज्ञानवान है जिनके अंतःकरण में विवेक का प्रकाश है, वो जैसा संसार है वैसा ही उनको दिखाई देता है। इसलिए ज्ञानवान जो है, विवेकी जो है, वो मोह के द्वारा मोहित नहीं होते। मोह इसको कहते हैं जो अपनी वस्तु नहीं उसको अपना मानना, यही क्या है मोह। बदलाव संसार परिवार तुम्हारा अपना है, और क्या शरीर तुम्हारा क्या है, अपना है। शरीर की किसने दिया है, भगवान ने दिया है, अपना नहीं। हम क्या मानते हैं, अपना मानते हैं या नहीं मानते हैं, यही हमारा मोह। परिवार अपना नहीं, परिवार को भी देने वाले कौन है, भगवान है, परंतु हम अपना मानते हैं, यही मोह है। इसी कारण से हम दुखी होते हैं। शरीर को भी अपना मानते हैं, इस कारण से दुखी होते हैं। परिवार को भी अपना मानते हैं, इस कारण से हम दुखी होते हैं। तो विचार की दृष्टि से देखा जाए, शरीर की किसने बना करके दिया है, भगवान ने, देने वाले भगवान। और इसलिए जिसने दिया है बना करके उसी का शरीर को ही हमने सब कुछ समझा हुआ है। केवल हम शरीर ही नहीं, हम तो सात चीज अनंत स्वरूप आत्मा है। शरीर